अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, काफ़ी देर के बाद मेरी मुलाकात हो रही है आप लोगों से और बहुत अरसे से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज मैंने एक नया टॉपिक जो है वो आपके लिए सोचा है। तो आज एक नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आई हूँ और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फेस रीडिंग से रिलेटेड है। व्यूअर्स, जो हमारा फॉरहेड होता है ना, पेशानी जो होती है, इसके ऊपर कुछ रिंकल्स बनते हैं। ठीक है, कुछ रिंकल्स बनते हैं और कुछ लाइंस होती हैं जो कि नमूदार होती हैं। कुछ लोगों के माथे के ऊपर ये ज़्यादा होती हैं, कुछ के ऊपर जो है ये कम होती हैं। अब चाइनीज़ फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉरहेड होता है, जो हमारी पेशानी होती है, इसमें जो लाइंस बनती हैं वो तकरीबन 7 किस्म की होती हैं, जिनको 7 किस्म के प्लैनेट्स के साथ रिलेट किया जाता है। देखिए, सबसे ऊपर जो लाइन होती है, देखिए जो हमारी जो हेयर लाइन है, ठीक है, और इस माथे के ऊपर जो फर्स्ट लाइन बनती है उसको कहते हैं सैटर्न लाइन। ठीक है, और सैटर्न को हेवन लाइन से भी रिलेट किया जाता है। जिन लोगों के माथे के ऊपर प्रोमिनेंट किस्म की ये सैटर्न लाइन होती है, ऐसे लोग जो हैं वो मैजिशियन हो सकते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, इवन के फॉर्च्यून टेलर हो सकते हैं। उसके बाद जो सेंटर में लाइन होती है उसको कहते हैं जुपिटर की लाइन। ठीक है, और जिन लोगों की जुपिटर लाइन स्ट्रांग होती है, प्रोमिनेंट होती है, ऐसे लोग मेनली जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाते हैं और इनकी जो लक, जो फॉर्च्यून जो है वो इनकी फ्लोरिश होती है। जो थर्ड लाइन होती है वो मार्स की होती है, और इवन अगर मार्स की जो लाइन है अगर वो स्ट्रांग होती है तो ऐसे लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म के जो है जॉब्स में जाते हैं। याद रखिएगा कि जो हमारी पेशानी है, जो हमारी फॉरहेड है, इसका ताल्लुक हमारी लक के साथ है, हमारी फॉर्च्यून के साथ है, इवन के जो है वो ह्यूमन कैरियर के साथ भी है। अच्छा, इसके बाद जो है ये 3 लाइनें जो है वो प्रोमिनेंट है। इसके बाद सन और मून और वीनस और मरकरी की लाइन, सबसे एंड में जो लाइन होती है वो मरकरी की लाइन होती है। तो अकॉर्डिंग टू द फेस रीडिंग जो है, हमारी जो फॉरहेड होती है वो 7 किस्म की प्लैनेटरी एनर्जीज के साथ भी जो है वो जुड़ी हुई है। फर्ज करें कि अगर किसी के माथे के ऊपर जो है वो जुपिटर और सैटर्न की लाइन बहुत वाजे हो, ठीक है, बहुत क्लियर हो, और वो थोड़ी सी हम खाए, यानी कि बिल्कुल सीधी ना हो, थोड़ी सी हम खाए, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होते हैं। इनकी लक जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होती है। और अगर ऐसा हो कि किसी के माथे के ऊपर बहुत ज़्यादा रिंकल्स बन रहे हैं या बहुत हॉरिजेंटल लाइंस बन रही हैं, तो ऐसे लोगों में फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, और अक्सर ऐसा भी होता है कि जो इनकी एफर्ट्स होती हैं ना वो अक्सर फ्रूटफुल नहीं होती। अगर किसी के फॉरहेड के ऊपर 4 मेन लाइनें बन रही हों और वो अनब्रोकन हो, यानी कि वाज़े हालत में हो, फॉर्म में हो, तो ऐसे लोगों की जो एज होती है ना वो मतलब ज़्यादा उम्र पाते हैं, तवील उम्र पाते हैं। नाज़रीन, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये अकॉर्डिंग टू द फेस रीडिंग है, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ फेस रीडिंग है। और ये जो है फॉरहेड का जो पार्ट है वो चाइनीज़ फेस रीडिंग में इंसान की पर्सनालिटी, इसके अलावा उसकी कैरियर और लक से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस मुख्तसर सी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ मैं हाजिर होती हूँ। उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।